तीर्थराज मुचकुंद नगरी पर देखने को मिली कौमी एकता की अनूठी मिसाल। एक ही छत के नीचे 61 गरीब अनाथ बेटियों का हुआ विवाह। धौलपुर जिले के तीर्थराज मुचकुंद नगरी में आज रविवार को कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की गरीब अनाथ बेटियों के 61 जोड़ों को विवाह बंधन में बांधा गया। विवाह बंधन में बांधे गए ये वो जोड़े थे जो गरीब के चलते शादी तक नहीं कर पा रहे थे। इनमें 17 बेटियां ऐसी थी जिनके माता पिता नहीं हैं और 19 बेटियां ऐसी थीं जिनके भाई भी नहीं हैं। इन बेटियों के सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी शादी भी होगी और हमारा घर भी बसेगा। धौलपुर जिले में कायम हुई इस अनूठी मिसाल को आप भी देखिए। तीर्थराज मुचकुंद नगरी पर बैंड बाजों की धुन पर शादी का सपना संजोए बैठे उन 61 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया जिन्होंने गरीबी की वजह से शादी होने की आस ही छोड़ दी थी। जिले के प्रमुख समाज सेवी अनिल अग्रवाल द्वारा तीर्थराज मुचकुंद सरोवर पर आयोजित कराए गए इस विवाह सम्मेलन में खास बात ये रही कि इस मंडप के नीचे सिख, मुस्लिम और हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराए गए। सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में 17 बेटियां ऐसी थीं जिनके माता पिता नहीं हैं और 19 बेटियां ऐसी थीं जिनके भाई भी नहीं हैं। साथ ही 25 कन्याएं ऐसी भी थी जो बेहद गरीब परिवार से हैं, जिनमें 46 हिंदू समाज के हैं जो विभिन्न जातियों से हैं, 8 मुस्लिम समुदाय के हैं और 7 सिख समुदाय से हैं। जिले में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह ने कौमी एकता की मिसाल तो कायम की ही, इसके साथ ही उन लोगों के सपनों को पंख लगा दिए जो पैसों के अभाव में शादी तो दूर अपने लिए जीवन साथी की खोज नहीं कर सकते। धौलपुर जिले में आयोजित विवाह समारोह में वे बेटियां हैं जो अनाथ और डांग क्षेत्र की हैं, जिनमें करौली, मंडरायल, शिवपुरी, मासलपुर, करौली, धौलपुर, कैला देवी सहित दर्जन भर जिलों के गाँव की बेटियां शामिल हैं और इनमें अधिकांश अनाथ हैं। प्रमुख समाज सेवी अनिल अग्रवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों की करीब 450 बेटियों को विवाह करा चुके हैं और इस बार उन्होंने 7वां विवाह सम्मेलन 9 जून को तीर्थराज मुचकुंद नगरी में 61 जोड़ों की शादी कराई है। ईश्वर, अल्लाह और राम रहीम की संस्कृति के संगम में आयोजित कराए गए इस सर्वधर्म विवाह सम्मेलन से एक और जहां कौमी एकता की मिसाल कायम की गई है, वहीं उन लोगों को भी एक नई सोच मिली है जो गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। तीर्थराज मचकुंड पर 61 अनाथ कन्याओं का विवाह हो रहा है। इसमें 46 कन्याएं हिंदू हैं, 7 बच्चियां सिख समाज की हैं, 8 बच्चियां मुस्लिम समाज की हैं। ये हमारा 7वां आयोजन है। इससे पहले पूर्व में हम 6 आयोजन कर चुके हैं जिसमें 450 कन्याओं का विवाह कर चुके हैं। इसमें आपने धौलपुर ही क्यों चुना साहब, और भी तो शहर है? इतना बड़ा तीर्थ स्थान है मचकुंड, नाम सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है जिसको। हमारे पूर्वजों की छतरी बनी हुई है यहाँ पर। हम मूल निवासी धौलपुर के ही हैं, तो यहीं से हमने सब कुछ सीखा है। हमारी रगों में जो खून है हमारे पूर्वजों का सब इसी पावन धरा का है। तो जो ये बहनें, इनको शादी करने के बाद फिर आगे की क्या वो रहती है प्रक्रिया? जीवन भर ये बहन हमसे जुड़ी हुई है, हर सुख में हर दुख में। कोई हाथ जाना हो, पक्ष जाना हो, कोई हारी बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई रोजगार की समस्या है, वो सब पूरी तरीके से इनके साथ जुड़ी हुई है। तो रक्षाबंधन पे ये बहनें आपको राखी बांधने आती है क्या? मेरी 450 बहनों की पूर्व में शादियाँ हुई हैं, वो हर रक्षाबंधन पे मेरे पास राखियाँ भेजती हैं। आज जो तैयार हो रही हैं बहनें, उनको सजाने के लिए कहाँ से आए हैं? हमारे परिवार की बहुएं हैं, बहनें हैं, भांजियाँ, वो सब अपनी बेटी की तरह इनका श्रृंगार कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं ये अनिल अग्रवाल जी और उनका सदपुर परिवार इस कार्य को कर रहा है, उनके मित्र भी इसमें सहयोगी हैं, तो उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। धौलपुर शहर के लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि इस तरह के आयोजन धौलपुर शहर में किए जा रहे हैं। 61 अनाथ बच्चों की आज यहाँ पर शादी की जा रही है। मचकुंड में ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी बच्चों के लिए हमारी तरफ से पूरे प्रशासन की और धौलपुर प्रशासन की ओर से आशीर्वाद है और ये बच्चे अपने अपने घरों में खुश रहें, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू। अग्रवाल परिवार अनिल अग्रवाल जी जो यहाँ आयोजन कर रही है, 7वां आयोजन है इनका मचकुंड पे, उनको धन्यवाद देता हूँ ऐसे परिवार को जिसने इस तरीके से हर धर्म का सम्मान करते हुए गरीब बच्चियों का जो विवाह का आयोजन किया और पहले 450 बच्चियों कर चुके हैं और आज भी 61 बच्चियों का विवाह है। इसमें धौलपुर के प्रशासन, जनता, मीडिया सभी का जो पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जिस तरीके से जिस भावना के साथ वो धौलपुर आए हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए, उस भावना में पूरी धौलपुर की जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। ये निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई बनकर आए हैं, उन्होंने मेरी शादी वगैरह करवा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी धूमधाम से होगी या इतना सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा था कि हाँ भाई इतना सब कुछ होगा। ये सब अनिल भैया की वजह से हो रहा है। बाकी यही
मैं यही कहती हूँ कि सभी लड़कियों को इस चीज़ का लेना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते उनकी शादी, उनके जो अरमान है वो पूरे हो सकते हैं ऐसे। जिले की सदर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आधा दर्जन साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 6 मोबाइल एवं एक कार को बरामद किया है। सदर थाना एसएचओ रामनरेश मीणा ने बताया कि धौलपुर की साइबर सेल को इनपुट मिला था कि कुछ साइबर ठग हाईवे से गुजर रहे हैं, जिस इनपुट पर पुलिस ने नाकाबंदी कर मुखबिर द्वारा बताई गई कार को रोककर तलाशी ली। पुलिस को देखकर कार में बैठे आरोपी अपने मोबाइलों को फेंकने लग गए। मामले को संदेहपूर्वक देखते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ की। कार में बैठे सभी लोग पैसा दोगुना करने का लालच देकर लोगों को फंसाकर उनसे साइबर ठगी की वारदात करते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने सीधे एवं अनपढ़ लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनके बैंक खातों को साइबर ठगी की वारदातों में उपयोग करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने साइबर ठगों के पास से 11 सिम कार्ड, 6 मोबाइल और एक कार जब्त की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले सैयद इमरान पुत्र सैयद, सोहेल शाहरुख पुत्र शराफत, इरफान पुत्र ईशाक, मोहसिन पुत्र शहजाद, झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला एहसान पुत्र नवाब खान और धौलपुर के कायस्थपाड़ा मोहल्ले का रहने वाला आरोपी विकास श्रीवास्तव पुत्र शिवनारायण श्रीवास्तव शामिल है, जिनके खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया, अनुसंधान में ठगी के बड़े मामले खुल सकते हैं। संपूर्ण रेंज के अंदर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है एंटीवायरस। इसके तहत जो ये ठगी का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के निर्देशन में कल साइबर सेल को इनपुट प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति हैं जो मतलब एमपी, यूपी और राजस्थान के, वो सदर इलाके में उनका मूवमेंट है। तो उसी के तहत में हमने सूचना मिलने पर सदर थाना की पुलिस टीम और जो साइबर सेल की क्यूआरटी के साथ में हमने नाकाबंदी प्रारंभ की थी सदर चौराहे पर। तो जो इनपुट मिला था उसी के तहत में एक जो गाड़ी आई थी उसको हमने रुकवाया था। उसके अंदर 6 व्यक्ति थे। तो जब रुकवाया तो वो घबरा गए थे। उनको जब इधर उधर उनको रुका करके जो पूछा तो उनके पास मोबाइल्स वगैरह मिले थे। मोबाइलों को हमारी जो टीम के द्वारा उनको चेक किया गया तो उनके अंदर जो बहुत फर्जी लेन देन का जो डिवाइस में मिला, तो उसी के तहत इनको हमने गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से हमने 6 मोबाइल और एक कार है फिएट, उसको भी जब्त किया है। और इनका तरीका यह है कि ये लोगों को जो भोले वाले व्यक्ति हैं उनको ये झांसा देते हैं कि आपको खाता आपका है जो हमको दे दो, जिसके अंदर हम आपको उसकी एवज में कुछ पैसे देंगे। तो ये खाते लेकर के और उनके अंदर जो 2 नंबर का पैसा होता है वो ठगी का पैसा होता है, उसको ये उसमें डलवाते हैं। 2 नंबर का पैसा जो ब्लैक मनी है उसको ये वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं खातों में। तो इनसे अभी अनुसंधान किया जा रहा है धौलपुर पुलिस की टीम के द्वारा। जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 6 व्यक्तियों में से पहले का नाम है सैयद इमरान, दूसरे का नाम है शाहरुख, तीसरा है इरफान, चौथा है मोहसिन। ये चारों तो शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 5वां व्यक्ति है जो विकास श्रीवास्तव, ये कायस्थपाड़ा थाना निहालगंज जिला धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। और एक है एहसान खान जो है झांसी यूपी का रहने वाला है। इनको हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके इनकी जो टीम है उसके बारे में कौन कौन इस नेटवर्क में सम्मिलित हैं उनसे अनुसंधान किया जा रहा है धौलपुर पुलिस की टीम के द्वारा। और आज इनको कोर्ट में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो भी ऐसी इसमें जो संलिप्त है उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। जिले की सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए चम्बल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करते हुए 2 बजरी माफिया को भी गिरफ्तार किया है। सदर थाना एसएचओ रामनरेश मीणा ने बताया कि अवैध चम्बल बजरी की रोकथाम के लिए जाटौली चौकी के पास नाकाबंदी कराई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को चम्बल घाट की ओर से बजरी से भरी हुई एक ट्रक ट्रॉली आती दिखाई हुई थी, जिस पर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर उसे जब्त कर 2 बजरी माफिया को गिरफ्तार कर लिया।
एसएचओ मीणा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी भरी हुई थी, जिसके चलते दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर बच्चू सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी आगरा और शैलेंद्र पुत्र प्रेम सिंह निवासी धौलपुर को गिरफ्तार किया है। जो ये अवैध बजरी रहता है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कल इंफॉर्मेशन मिली थी कि जाटोली इलाके में कोई ट्रैक्टर वगैरह हम बजरी भर के लेके आ रहे हैं। सूचना पर हमारी टीम के द्वारा नाकाबंदी प्रारंभ की गई थी। उसी के तहत एक ट्रैक्टर महिंद्रा, उसमें 2 व्यक्ति थे, वो ट्रैक्टर को लेकर के आ रहे थे, तो उनको हमने पकड़ा है और ट्रैक्टर के अंदर जो चंबल से जो प्रतिबंधित जो रहता था वो भरा हुआ था और 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। एक का नाम बच्चू सिंह है जो कोटरे का पूरा निभेरा आगरा का रहने वाला है, दूसरे का नाम शैलेंद्र है जो शंकरपुरा थाना दिहोली का रहने वाला है। इनको हमने गिरफ्तार करके और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, प्रकरण पंजीबद्ध करके इनसे अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के सनमथुरा कस्बे में उस समय हंगामा हो गया जब 7 जून को दबंगों द्वारा किए हमले में घायल हुए छात्र ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से सनमथुरा कस्बे के सड़क मार्ग पर शनिवार की रात को जाम लगा दिया, लेकिन आज रविवार को ग्रामीणों सनमथुरा पुलिस थाना के सामने टेंट लगा डेड बॉडी को सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना पर जिला कलेक्टर श्रीमती वीटी और एसपी सुमित मेहरा मौके पर पहुंच गए। कई घंटों की समझाइश के बाद जिला कलेक्टर ने मृतक छात्र के परिजनों को उचित मुआवजा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर ने मृतक छात्र के घायल भाई के इलाज के लिए जयपुर एसएमएस में वार्ता की है। बता दें कि सनमथुरा थाना इलाके में 7 जून 2024 की शाम को पिछड़ा गांव के रहने वाले छात्र अंकुश मीणा अपने भाई प्रेम सिंह के साथ सनमथुरा कस्बे से पाइप खरीद कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी रास्ते में मठ मल्लपुरा गांव के पास पाइप टच हो जाने पर कुछ लोगों से विवाद हो गया था और लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। दोनों तरफ से हुई खूनी संघर्ष में छात्र अंकुश और उसका बड़ा भाई रतिराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अन्य परिजन चोटिल हो गए। खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए दोनों भाइयों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन दोनों भाइयों की गंभीर हालत होने पर छात्र अंकुश को ग्वालियर रेफर कर दिया था, जबकि घायल रतिराम के परिजन जयपुर उपचार के लिए ले गए थे। लेकिन शनिवार की शाम को छात्र अंकुश की उपचार के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई। परिजन अंकुश की डेड बॉडी को लेकर सनमथुरा आ गए और रात को सनमथुरा कस्बे के सड़क मार्ग पर डेड बॉडी को रखकर जाम लगा दिया। देर रात तक परिजनों और ग्रामीणों द्वारा हंगामा किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश कर कार्यवाही का आश्वासन देकर मामले को शांत भी करा दिया था, लेकिन आज रविवार को परिजन ग्रामीणों को साथ लेकर सनमथुरा पुलिस थाना पर पहुंच गए, जहां टेंट और फर्श बिछाकर डेड बॉडी को सड़क पर रखकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। मृतक छात्र के पिता शंकर सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है। पुलिस थाना पर धरना प्रदर्शन की सूचना पर जिला कलेक्टर श्रीमती वीटी और एसपी सुमित मेहरा मौके पर पहुंच गए हैं। कई घंटों की समझाइश के बाद जिला कलेक्टर ने मृतक छात्र के परिजनों को उचित मुआवजा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर ने मृतक छात्र के घायल भाई के इलाज के लिए जयपुर एसएमएस में वार्ता भी की है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की आज टीम आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी फरार हो गए हैं। मृतक छात्र अंकुश मीणा पढ़ाई में काफी होशियार था और उसके 12वीं कक्षा में 92% अंक आए थे। स्कूल में भी काफी होशियार था और परिजनों का लाडला था। ये जो रास्ते में हाथापाई होते 4 लोग को इंजर हुए थे, उसमें एक लड़के का डेथ हुआ और उनको ग्वालियर लेके गए थे। वहाँ पे हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया था और फिर उनके जो परिजन जो है मीना समाज के जो है वो यहाँ पे थाने में उसको डेड बॉडी को रख के धरना प्रदर्शन किया। उनके कुछ डिमांड्स थे, वो डिमांड्स सुना गया और उसमें जो भी वाजिब डिमांड्स है और न्याय संगत जो भी कार्य करना है वो हम ज़रूर करेंगे। जो मुलजिम है उनको तुरंत गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन इसमें सख्त जरूर इसमें कार्रवाई होगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए उसका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। 1-2 दिन में वो जो पहला किस्त मिल जाएगा तुरंत। और साथ ही जो एक इंजर्ड व्यक्ति है जो एसएमएस में भर्ती है
उनको भी वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करके उनका इलाज अच्छे से चल रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित थे और जिनके भी समस्या रही है, सनमत्रा क्षेत्र के जो आदिवासी बेल्ट में जो समस्या है उसको सुना गया और प्रशासन आने वाले समय में उन समस्याओं को हल करेंगे और लोगों में, पुलिस और प्रशासन में विश्वास है। ये बहुत ही अच्छी बात है और हम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। राजाखेड़ा में 51 कुंडीय विशाल श्री राम महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। 1100 कलशों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज रविवार से 51 कुंडीय 127वां विशाल श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। महायज्ञ की शुरुआत के पहले दिन सर्व प्रायश्चित स्नान कराया गया, जिसके बाद शाम के समय बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 1100 कलशों के साथ कलश यात्रा स्थानीय हाट मैदान के श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर मनोरमा सिंह की कोठी मुख्य बाजार होते हुए पुलिस चौकी टाउन, धौलपुर बस स्टैंड से हाट मैदान बाईपास होते हुए यज्ञ स्थल पर जाकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी संख्या में राजाखेड़ा पुलिस थाने का जाब्ता मौजूद रहा। राजाखेड़ा में पहली बार होने जा रहे श्री राम महायज्ञ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कलश यात्रा में सर्व समाज की महिलाएं व युवतियां शामिल रहीं। बैंड बाजों के साथ जैसे ही कलश यात्रा श्री राम जानकी मंदिर से प्रारंभ हुई, लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कस्बे के मुख्य बाजार में लोगों के द्वारा शरबत, पानी की प्याऊ लगाई गई। देखिए, 127वां यज्ञ जो है ये राष्ट्र को समर्पित है, समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु। जो नाना प्रकार के रोग हैं, व्यभिचार हैं और नाना प्रकार की जो बाधाएं आ रही हैं, आजकल मर्ज ज़्यादा फैल रहा है, रोग ज़्यादा फैल रहा है, इन सब की रक्षा हेतु ये श्री राम महायज्ञ का आयोजन 51 कुंडी किया जा रहा है। राजाखेड़ा की पावन धरा पर धौलपुर जिला में, राजस्थान में ये पहली बार होने जा रहा है। यह देश को समर्पित है, यह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु। इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, ना इसमें कोई राजनीति है। यह तो समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध देसी शराब को लेकर की कार्रवाई। अवैध देसी शराब ले जाते हुए एक युवक को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध देसी शराब ले जाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व सीओ मनिया के निकटतम सुपरविजन में चलाए जा रहे लोकल एवं स्पेशल एक्ट अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम ने राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गंगुलियापुरा रोड चेयरमैन के भट्टे के पास से आरोपी सोनू को अवैध देसी शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 68 पौवा अवैध देसी शराब के बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को लेकर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह के साथ एएसआई हाकिम सिंह, कांस्टेबल प्रशांत, जितेंद्र सिंह आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने एक युवक में गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की शमशाबाद पुलिस थाना क्षेत्र के किसी मामले में सरेंडर होकर आगरा जेल में निरुद्ध चल रहा था। पुलिस ने जेल आगरा से प्रोडक्शन वारंट के द्वारा न्यायालय से गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा थाना एसएचओ वीर सिंह ने बताया कि 4 अप्रैल 2024 को 26 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह ठाकुर उम्र निवासी नहिला ने राजाखेड़ा थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 3 अप्रैल 2024 की रात 9 बजे उसका भाई शैलेंद्र गांव देवखेड़ा से अपने गांव स्विफ्ट कार से जा रहा था और उसका भाई आगे की सीट पर बैठा हुआ था। कार में पीछे कान्हा आशीष बैठे हुए थे और कार को रामव्रत चला रहा था। तभी हरि सिंह काका के भट्टे के पास राजाखेड़ा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर योगेश उर्फ खन्ना पुत्र अशोक, जनता उर्फ जयंत पुत्र धनिया, कोमल पुत्र मोला ने कार के आगे मोटरसाइकिल लगा दी और तीनों अवैध हथियार निकालकर कार में बैठे लोगों को बाहर निकालने के लिए बोला। जब कार में बैठे लोग बाहर नहीं निकले तो योगेश उर्फ खन्ना ने ड्राइवर साइड की खिड़की से उसके भाई को जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जो उसके भाई के दाईं जांघ में लगी। साथ ही बाइक सवार योगेंद्र के ऊपर भी जनता उर्फ जयंत ने फायर किया। अन्य आरोपियों ने भी उसकी भाई की कार पर फायर किए। हमले उसका भाई शैलेंद्र गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने घटना का मुख्य आरोपी योगेश उर्फ खन्ना को जेल आगरा से प्रोडक्शन वारंट के द्वारा न्यायालय से गिरफ्तार किया है।
धौलपुर जिले की सरमत्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाबू महाराज मंदिर के जंगलों में अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन को जब्त किया है। ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन को जब्त करने के साथ ही पुलिस ने मौके से एक माफिया को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सरमत्रा थाना प्रभारी गौरव कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को समानपुरा गांव के आगे बाबू महाराज मंदिर के पास से जंगलों में अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए मौके से अवैध खनन करते हुए एक आरोपी कमल सिंह पुत्र जय सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक ट्रैक्टर के साथ पत्थर का खनन करने के लिए उपयोग में लिए जा रही कंप्रेसर मशीन को भी जब्त किया है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित पीटीईटी एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड प्रवेश परीक्षा में कुल उपस्थिति 3619 रही है। परीक्षा सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला समन्वयक डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर ने बताया कि दोनों परीक्षाओं में 4018 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1072 परीक्षार्थी 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स एवं 2946 परीक्षार्थी 2 वर्षीय बीएड में पंजीयन था। आज संपन्न हुई 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड में 932 परीक्षार्थी उपस्थित एवं 140 अनुपस्थित रहे हैं। इसी प्रकार 2 वर्षीय बीएड में कुल 2687 परीक्षार्थी उपस्थित और 259 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की परीक्षा में कुल उपस्थिति परीक्षार्थियों की संख्या 3619 एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या 399 रही है। 2 परीक्षा केंद्र इंटीग्रेटेड कोर्स एवं 10वीं बीएड परीक्षा हेतु कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.